नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है एचके टेक्निकल फार्मिंग के नए ब्लॉग में। और काम अभी हमारा बहुत जोड़ों तोड़ों से चल रहा है चारों तरफ। जो कि होता क्या है कि किसानों को इन दिनों बहुत काम पड़ जाता है इकट्ठा, क्योंकि इन दिनों दो सीजन का ज्वाइंट लगता है। एक सीजन का एंड होता है और दूसरे सीजन का काम शुरू होता है। काम चारों तरफ बहुत स्पीड में चल रहा है। जो सोयाबीन का कचड़ा था वो भी यहाँ जल रहा है, जिसमें काफ़ी लोग जलाने लगे हुए हैं। और इधर चल रहा है ट्रैक्टर वखन्नी के लिए, और एक इसके उस साइड चल रहा है ट्रैक्टर वखन्नी के लिए। और ये कचड़ा भी यहाँ पे रह गया है। और ये हमारी चली गई थी लाइट, तो अभी हम आ गए हैं खेत पर घूमने के लिए, क्योंकि हमारा चल रहा था शेड का काम। हमारी मोटर चालू करने की तैयारी बहुत जोरों तोड़ों से चल रही है। इधर कचड़ा भी जल रहा है, काफ़ी लोग लगे हुए हैं कचड़ा जलाने में। और इधर वखन्नी भी चल रही है, जो कि एक ट्रैक्टर में चला रहा हूँ और एक कार के उस साइड चल रहा है। और अभी सोयाबीन का हम लोगों की बारदाने में पूरा नहीं भरा गया है, क्योंकि जो लोग भरते सोयाबीन उन्हीं लोगों को ये कचड़ा जलाना है सोयाबीन का। तो हम लोग ये सोच रहे हैं कि जब तक सोयाबीन में भी थोड़ी धूप लग जाएगी और जब तक वखन्नी भी निपट जाएगी और सोयाबीन का ये कचड़ा भी जल जाएगा। अभी कुछ दिनों से लगातार सोयाबीन का कचड़ा जल रहा है और खेतों में वखन्नी का काम चल रहा है। और अभी सुबह से खेतों में ओस कुछ ज़्यादा पड़ने लगी है, जिसके कारण अभी खेतों में आग नहीं जलेगी कचड़े में। तो जब तक ये सभी लोग लगे हैं अनाज को साफ करने में सोयाबीन को, और जैसे ही 12 के बाद ओस पूरी तरीके से छट जाएगी तो ये लोग जाएंगे फिर खेतों में सोयाबीन का कचड़ा जलाने। और इधर लाइट भी परेशान कर रही है बार बार, जिसके कारण हम लोगों को ये मशीन को ट्रैक्टर से चलाना पड़ रहा है, वरना ये मशीन चलती है हमारी लाइट से। और इधर छाये का भी फुल मज़ा मिल सके, जिसके कारण मशीन छाया में लगी है। और यदि मशीन छाया में लगती तो यहाँ ट्रैक्टर नहीं लगता, जिसके कारण ये 14 फुट लंबी पीटीओ शाफ्ट चल रही है हमारे ट्रैक्टर में। और अब 9 बजे के बाद थोड़ा थोड़ा कचड़ा जलाने का काम शुरू हो गया है। तो जब तक ये नत्तू भैया राहर के पास का कचड़ा थोड़ा उससे दूर करके, जिससे राहर ख़राब ना हो, जलाएंगे अकेले। और जब तक और अच्छे से जलने लगेगा तो ये सारे लोग भी उसी काम में लग जाएंगे, क्योंकि यहाँ कचड़ा दूर नहीं हो पाता है, वहाँ की राहर का हो जाता है ये हाल। यहाँ कचड़ा थोड़ा ज़्यादा था तो वहाँ राहर में आँच लग गई है थोड़ी। और साथ साथ में काम चल रहा है। इस राहर में जो सोयाबीन था वो कट रहा है, जो कि बाहर इस तरीके से निकल रहा है। और इधर चल रही है ट्रैक्टर से वखन्नी। और हमारी अरहर में फूल आ चुका है, ये देखिए आप। और ये ट्रैक्टर चल रहा है इधर को, और ये इस तरीके से सोयाबीन अरहर में से बाहर निकल रहा है। और मैं आ गया हूँ इधर ट्रैक्टर के पास, जो कि दीपक भाई सुबह से ट्रैक्टर चला रहे हैं। तो मैं आया हूँ इनको नाश्ता कराने। तो ये जब तक नाश्ता करेंगे और जब तक ट्रैक्टर मैं चलाऊँगा, उसके बाद वापस से मैं अपने काम पर चला जाऊँगा, क्योंकि मैं अभी शेड के काम में लगा हुआ हूँ। तो जैसे ही लाइट आएगी तो मैं अपने काम में लग जाऊँगा। ट्रैक्टर पास में आ गया है, और जब तक ये भाई करेंगे नाश्ता, जब तक मैं चलाऊँगा ट्रैक्टर। फिर भाई ने सुबह से इतना काम कर लिया है, और जब तक ये नाश्ता करेंगे, जब तक 1-2 राउंड मैं चलाऊंगा ट्रैक्टर को,
और इस ट्रैक्टर के टायर कुछ ज़्यादा ही घिस गए हैं, लेकिन कोई बात नहीं, अगले सीजन इस ट्रैक्टर के टायर भी डल जाएंगे। तो भाई घिसे टायर के साथ में यही समस्या है। मेड़ के पास गया, थोड़ा सा कचरा फंसा और ये चलने लगा कचरे के बिल्कुल ऊपर से। ट्रैक्टर बिल्कुल बढ़ नहीं रहा है और चक्का बिल्कुल पंखे की तरह घूम रहा है, ये घूमने लग गया। और आग लगाने का काम हमारी पूरी सेना लग गई है। ये इधर पूरी सेना अपने अपने काम में लगी हुई है। तो ये इधर लगा हुआ है काम। तो सभी लोग अपनी अपनी एक एक दो दो लाइनें लेकर जा रहे हैं आगे तक। तो कोई आगे कोई पीछे। तो अभी यहाँ चल रहा था हमारा काम, क्योंकि लाइट चली गई है तो बंद हो गया है। लाइट आ जाएगी तो फिर से शुरू होगा। वो उधर लाइट का हम कर रहे हैं वेट। वो एलईडी हमारी जब जल जाएगी तो लाइट आ जाएगी। ये काम पड़ा है हमारा बंद जब तक लाइट नहीं आ रही तब तक के लिए। उसके बाद हमारा काम होगा फिर से शुरू। और जितनी जगह का कचरा जल गया है उतनी जगह की बखन्नी हो गई है, और बाकी बखन्नी करने के लिए कचरा जलाना पड़ेगा। तो वही काम हमारा चल रहा है। इसकी बखन्नी करने के लिए दो दो ट्रैक्टर हमारे बिल्कुल तैयार रखे हैं, क्योंकि सुबह से अभी तक चलते रहे हैं और अभी इनका रेस्ट हुआ है। और जब बाकी का कचरा जल जाएगा तो उसमें ये ट्रैक्टर चलेंगे। जैसे कि ये कचरा यहाँ जलने को रह गया है।